अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहीम खान और आप लोग देख रहे हैं HRK अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस के बारे में। आज हम लोग साइंस के बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस टॉपिक के बाद आप लोगों को साइंस के डेफिनेशन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आइए शुरू करते हैं साइंस का डेफिनेशन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया। ये साइंस का जो लफ्ज है ये लातिनी ज़बान साइंसिया से अखज़ किया गया है, साइंसिया से, जिसका मतलब है इल्म। यानी कि आप लोग ऐसे कह सकते हो इट इज derived from a Latin word scientia which means knowledge। देखो knowledge, साइंसिया का मतलब है, उर्दू मीनिंग है नॉलेज, इल्म। यानी the knowledge which is gained through observation, hypothesis and experimentation। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि वो इल्म जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि the study of a natural phenomena with the help of five senses is called observation। यानी कि the study of a natural phenomena, natural phenomena का मतलब है कुदरती मंजर, कुदरती मंजर। study of a natural phenomena का मतलब है कुदरती मंजर। सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं किसी क्लास में एंटर करता हूँ और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, क्लास में बहुत सारे चार्ट लगे हुए हैं। यानी मैंने चीज़ें को ऑब्जर्व किया कि क्लास में क्या क्या हो रहा है, सर है या सर पढ़ा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो अब हम लोग आते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन का एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं क्लास में एंटर हुआ तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। उसने कुछ वजूहात बताए जो मैंने ऑब्जर्व की कि क्या क्या वजूहात है इसका बाल गिरने में। तो इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि मतलब किसी जगह एंटर होना या जो चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व की। मिसाल के तौर पर जो मैंने पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया कि किसी कमरे में दाखिल हो गया और मैंने वहाँ पर देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहा है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। तो इससे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। एंड द सेकंड वन इज हाइपोथेसिस, the provisional statement of a problem presented by a scientist in the light of observation। यहाँ पे the provisional statement of a problem, provisional किस चीज को बोलते हैं? provisional का उर्दू मीनिंग है आर्जी, आर्जी यानी किसी मसले का आर्जी हल। मिसाल के तौर पर मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑब्जर्वेशन का जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि वहाँ पे मैं क्लास में एंटर हो गया तो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इसमें हाइपोथेसिस का भी मैं यही एग्जांपल दूंगा कि बच्चे ने जो कहा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया था कि बच्चे का बाल गिर रहे हैं, तो फिर मैंने उसे एक अपना हाइपोथेसिस दिए। मिसाल के तौर पर मैंने उसको बोला शायद ये इसकी वजह से है कि आप इसे हर रोज तेल लगाते हैं, ड्यू टू दैट ऑयल योर हेयर इज फॉलिंग, कि आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हो उस तेल की वजह से आप वो तेल खराब है या खराब क्वालिटी का है, तो उस तेल की वजह से आप लोगों के बाल गिर रहे हैं। तो कोई और बच्चा कहेगा नहीं सर मेरा हाइपोथेसिस, उसका हाइपोथेसिस पर ये होगा कि यहाँ पे क्या हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना, हम लोगों ने अपने आप से जो आर्जी मसले का हल था हम लोगों ने उसे ये बोल दिया कि
میں نے تو بول دیا کہ یہ تیل کی وجہ سے. دوسرے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے بولا کہ سر یہ تیل کی وجہ سے نہیں ہے, یہ موسم کی وجہ سے ہے. تیسرے نے بولا سر یہ نہ دھونے کی وجہ سے ہے. تو سب نے اپنے اپنے ہائپوتھیسس کلیکٹ کیے. تو پھر تو اسی کہتے ہیں ہائپوتھیسس, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے, تو آپ کے ذہن میں جو جواب آیا آپ نے اسے وہی کہا کہ یا آپ کا ہائپوتھیسس یہ کیا آپ کا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ آپ کا بال زیادہ تیل استعمال کرنے کی وجہ سے گر رہے ہیں. تو پھر جب ایکسپیریمنٹ پہ ہم آتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے an organized process conducted by a scientist to verify the hypothesis. اب ہم لوگ ایکسپیریمنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹ میں ہم لوگ اپنے ہائپوتھیسس کو ویریفائی کرتے ہیں. اپنے ہائپوتھیسس کو ہم لوگ ایکسپیریمنٹ میں ویریفائی کرتے ہیں. جیسے میں نے اس بچے کو بول دیا کہ یہ آپ کی بال زیادہ تیل کی وجہ سے گر رہے ہیں, زیادہ تیل استعمال کرنے کی وجہ سے گر رہے ہیں, یا خراب کوالٹی کا تیل استعمال کرنے کی وجہ سے گر رہے ہیں. تو یہ میرا ہائپوتھیسس تھا. اسی طرح میں سارے بچوں کو کی ہائپوتھیسس کلیکٹ کروں گا, اور پھر اس ہائپوتھیسس پر جب میں ریسرچ یعنی ایکسپیریمنٹ کروں گا تو پھر میں اس میں معلوم ایکسپیریمنٹ کے تھرو میں یہ معلوم کروں گا کہ میرا جو ہے ہائپوتھیسس صحیح ہے یا غلط. پھر میں کیا کروں گا, پھر سب کلاس کے بچوں کو کہوں گا کہ یہ جو تیل یوز کر رہا ہے, کچھ بچوں کو میں کہوں گا کہ یہ جو تیل یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ 1 مہینے تک اپنے بالوں پہ لگاؤ کہ یہ شاید کہ یہ کیا واقعی میں یہ اس تیل کی وجہ سے گر رہے ہیں اس کے بعد. تو پھر 4-5 اور لڑکوں کا میں گروپ بناؤں گا, تو پھر میں اس کو بولوں گا کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک بالوں کو یا دن میں 2 دفعہ دو یا 1 دفعہ دو, لازمی دو, کہ یا نہ دھونے کی وجہ سے ہے یا دھونے کی وجہ سے, زیادہ دھونے کی وجہ سے. تو پھر اسی طرح 1 مہینے کے بعد جو مجھے رزلٹ ملے گا کہ وہ بچے بولیں گے کہ سر یہ تیل کی وجہ سے تھا, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے.